हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स क्लासेस 3.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता था कि हम एक सीरीज लॉन्च किए थे, अब एग्जाम डरेगा। तो दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथमेटिक्स से पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें आज हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग इससे थोड़ा रूबरू होंगे ही पहले से, लेकिन फिर भी मैं शुरू से जीरो से स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहला जो संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या। तो आखिर प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? तो आप सभी को भी पता होगा दोस्तों कि गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात जहां से गिनती स्टार्ट होती है वहीं से जो है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। जब इसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। दोस्तों जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर देंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये भी अनंत तक जा सकता है। तो ये जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिए तो उससे कौन संख्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। दोस्तों अब अगली संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या है। तो आखिर पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो दोस्तों पूर्णांक जिस प्रकार से पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से पूर्ण संख्या को जब धनात्मक और ऋणात्मक मान ले लेंगे तो उससे जो है पूर्णांक संख्या का निर्माण होगा। अर्थात 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अर्थात ये हो गया +1 प्लस -1 +2 -2 +3 -3। तो इनसे जो पर हमें संख्या प्राप्त हुआ वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक मान सहित जो पूर्ण संख्या के बाद निर्मित होगा उसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगली संख्या है दोस्तों सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, अर्थात कोई शेष न बचे, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 6 में भाग देंगे कट जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो वह जो है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात वह सम संख्या कहलाएगी। अब आगे की जो बात है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, अर्थात शेष कुछ न कुछ बच जाए, उस संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, 3 में भी भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो इस ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब बारी है दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो दोस्तों वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए, अर्थात जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, उसको कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहेंगे तो 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। इसको देखिए, ये 1 से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और ये 4 से भी कट जाएगा। अर्थात कह रहे थे क्या कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो यहाँ 1, 2, 3 गुणनखंड हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, तो ये कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। उसके बाद जो है ये 6 को देखिए, 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। तो इसका जो है गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? 4, अर्थात 2 से ज्यादा हो गया। और 2 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? ये भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई भाज्य संख्या। अब अगली जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो दोस्तों जिस प्रकार से जो है भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएगा तो वो भाज्य संख्या होगी, उसी प्रकार से अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना? केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वह एक और अपने आप से अलावा किसी तीसरी संख्या से न विभाजित हो, तो उस संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अर्थात 2 में देखिए दोस्त 1 से कटेगा,
और ये 2 से कटेगा। इस 2 संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा, अर्थात इसके गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 2। 2 हो गई, मतलब ये अभाज्य संख्या है। 3 को देखें उसी प्रकार से, तो 3 भी 1 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित होगा। इस 2 संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम आगे 5 को भी विभाजित करेंगे, 7 को भी विभाजित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये इस सब का जो है केवल 2 ही गुणनखंड होगा। तो यह जो है हो गया अभाज्य संख्या। तो दोस्तों हमें आज चर्चा करना था यही संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं कि यह सारी जानकारी आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।